निरीक्षण ही हर चीज का कर रहे हैं, तो किस बात का सचिव, किस बात का मंत्री और किस बात का चुनाव? जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप उनका कर दीजिए, कॉर्पोरेट्स को दे दीजिए, वो चुनाव लड़ाएं और वो अपना देश संभालें। हम लोग के टैक्सेस से वो लोग क्यों हवालागर्दी करें? क्यों वो इतना फैसिलिटेट हो? क्यों इतनी ऐश की जिंदगी जिए? जब तुम सरकारी व्यवस्थाओं को नियामक अनुसार ठीक से सही नहीं कर सकते तो तुम मंत्री बनने का, चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तुम क्यों लड़ रहे हो चुनाव? तुम क्यों बना रहे हो संबंधित विभाग? तुम क्यों गृह सचिव और शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव बनने बैठे हुए हो जब तुम हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो? क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा जो समर्पण और सेवा की भावना से होना था, हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, जो सरकार को इसको फ्री में देना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात यह है कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों का ही भयानक बाजारीकरण हो गया है, माफियाकरण हो गया है। मर के लोग पैसे देते हैं चिकित्सालय में जाके, अब अस्पतालों में निजी, और शिक्षा में अभिभावक मर के क्रेडिट कार्ड पे अपने घर को गिरवी रख के बच्चों की फीस जमा करता है। अभी सीबीएसई बोर्ड वालों ने 500 रुपए की जब बजाय 1500 रुपए कर दिया रजिस्ट्रेशन फीस। क्यों कर दिया है? माफियागिरी है ये, सेवा की भावना नहीं है। एनजीओ ट्रस्ट बनाया जाता है शिक्षा का। ट्रस्ट एनजीओ का मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब क्या होता है? शिक्षा, समर्पण की भाव से सेवा करना, लेकिन सेवा नहीं हो रही है, माफियागिरी हो रही है, पैसे कमाए जा रहे हैं, अभिभावकों को, देश को चिकित्सा शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनके, क्योंकि सारे राजनीतिक मंत्री नेताओं के उन पर शेयर है या वो मालिक है। इसलिए मैम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है लेकिन सरकार पे जो है वो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा विरोध का, तो आपको कैसा लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका कोई असर दिखेगा? देखिए, प्रोटेस्ट नहीं है ये, हम लोग एक्चुअली आज तक शिक्षा ऐसा रहा है कि इसमें कोई नीति नहीं बनी। हम लोग इस पर आंदोलन नहीं कर, नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। इसमें शोषण हो रहा है। ऐसा पहला आंदोलन इंडिया में शिक्षा के लिए जो हो रहा है कि अभिभावक संघ आंदोलन कर रहा है कि भाई ऑनलाइन हम थे, ऑनलाइन फीस जमा करो, नो स्कूल नो फीस, बिना किसी नोटिफिकेशन के आपने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी। ये नहीं, पेरेंट्स और टीचर और अभिभावक को बैठा के, सरकार को, अभिभावक को, स्कूल ओनर्स को बैठा के ये नहीं पूछा गया कि किसके पास कितना फैसिलिटी है। घर में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऑनलाइन गैजेट्स बहुत स्मार्ट होना चाहिए, गैजेट्स होना चाहिए या स्मार्टफोन होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। बस एक थोप दिया लगान, ये लगान वसूली कर रहे हैं। इसलिए अभिभावक सड़क पे आ गया है और अभिभावक ताल से ताल बजाएगा। देश के हर कोने कोने में हम लोग अभिभावक संघ जुड़ के सारे जने, इस पर हम लोग करीब 23,000 या 66,000 ट्वीट हो चुकी है। हर लोग अपना लाइव कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हम लोग 4 महीने से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। सरकारें क्यों नहीं झुक रही? क्योंकि उनको इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अभी एक आपको खुलासा कर दूं, मैं एक पब्लिशर से मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ, सभी लोग सतर्क हो जाओ। पब्लिशर से, एक पब्लिक जिनके यहाँ पे बुक छपती है, उन्होंने कहा संगीता जी जितने पब्लिशर्स हैं वो नेताओं मंत्रियों से मिलकर मीटिंग कर रहे हैं कि हमारे जो 1,000 की बुक है 10,000 में बेचने के लिए 15 दिन स्कूल खोल दो, हमारी ड्रेसेस बिक जाएंगी, हमारे बुक्स बिक जाएंगे। उसके बाद कह देना कोरोना काल है, बच्चे मर जाएंगे तो हम बंद कर देंगे। मतलब 15 दिन के लिए स्कूल खोल दो उनकी बुक और उनका ये ड्रेस बेचने के लिए। ये लोग बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो बड़े बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसी भी प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी लाशों पर पैसा कमाना इनका धंधा हो गया है। मैम, कुछ महीने पहले शिक्षा नीति में बदलाव हुआ, टेलीविजन मीडिया ने बड़े बड़े हेडलाइन और ब्रेकिंग चलाई कि कई दशकों बाद जो है शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। क्या वो बदलाव थे जब जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी खड़ी है? देखिए, वो बदलाव मीडिया टीआरपी के लिए करती है। मीडिया किसकी है? पूंजीपतियों की। पूंजीपति किसका है? सरकार किसकी? पूंजीपतियों की है। तो लिहाजा वो लोग टीआरपी खड़े करते, सारे बदलाव मीडिया पर हो जाता है। मैं माफ करिएगा, कुछ अच्छे अपवाद हर जगह है। कुछ मीडिया वाले, कुछ लोग जागरूक है, देश के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है। हमारा मीडिया, अधिकतर मीडिया हाउस बिका हुआ है। जो छोटे मीडिया हाउस हैं या जो छोटे छोटे पोर्टल हैं या यूट्यूब चला रहे हैं, उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ें लोग तक पहुँचा रहे हैं। तो ये मीडिया में बिका, मीडिया में सारा कुछ ठीक हो जाता है। आप जाइए साहब, हमने तो सर्वे किया है, घरों में झुपड़ी झुग्गियों में वो नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, पढ़ाई हो रही है, फीस वसूली जा रही है। क्यों, किस लिए? तो माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन ये है, अगर उनकी डिग्री फर्जी नहीं है
इस पर तुरंत ये संज्ञान लें। शिक्षा अभिभावकों को और स्टूडेंट्स को सड़क पर न उतरने दें। स्टूडेंट्स भविष्य इस देश के कर्णधार होते हैं। वो स्टूडेंट्स परेशान हैं। अभी जी के बच्चे जो एग्जाम देने गए थे, वो जी के बच्चों ने, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि 26 साल के ऊपर एग्जाम नहीं दे सकते। सेशन 0 करो प्रधानमंत्री जी। आप सारे स्टेट्स को एक लेटर जारी करते, अमेंडमेंट्स करवा के अध्यादेश पारित करते, दोनों सदनों में अध्यादेश पारित होता। बजाय ये करने के धंधा कर रहे हैं। धंधा है, शिक्षा एक समाज सेवा नहीं है, पैसे कमाने का धंधा है। इन सो कॉल्ड संसद में बैठे हुए जितने रैपिस्ट गुंडे बदमाश हैं, उनका धंधा है ये। देखते हैं ज्यादातर जो बड़े बड़े स्कूल मैनेजमेंट है वो लीडरान के हैं, जैसा कि अभी आपने बात भी कही, वो लीडरान के, लीडर्स के हैं, बड़े बड़े स्कूल के मैनेजमेंट है। अगर हम ज्यादातर बड़े स्कूल्स के मैनेजमेंट को देखें, उनका कहीं ना कहीं लीडर्स का उनमें हाथ है। तो क्या बाजारीकरण जो है ये लीडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए शिक्षा को बाजारीकरण? आपने अपने प्रश्न में ही मेरा जवाब दे दिया। बड़े बड़े लीडर्स, एक बड़े लीडर्स का नाम बता दिए तो बड़ा काम देश के लिए आंदोलन किया हो, आम लोगों के लिए, वो दल प्रतिनिधि नहीं जनप्रतिनिधि बन के आंदोलन किया हो, मुझे बता दीजिए एक लीडर का नाम बता दीजिए। जेपी जी, ये लोग अपवाद है, उनका नहीं। जो 547 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद में बैठे, एक दो का अपवाद नहीं कह सकती हूँ। क्या सचमुच में किसी ने देश की जनता के लिए आवाज उठाई है, प्रॉब्लम्स के लिए? हम लोग वोट देते हैं, अपना टैक्स देते हैं, वो लोग अच्छी व्यवस्था हमें दें, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, क्या शिक्षा आंदोलन के लिए अभिभावक सड़क पर उतर आए? हमें हर एक चीज करने के लिए इनसे मांग करनी पड़ती है, जबकि टैक्स गला काट देते हैं। सड़कें खराब हैं, शिक्षा खराब है। आपके माध्यम से एक बात, बहुत बड़ी बात मैं करना चाहूँ, जो दिमाग से भूल गई थी। बड़े स्कूलों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। पूछिए क्यों रद्द कर देना चाहिए? 12वीं तक बच्चा करीब, कम से कम एक मध्यम स्कूल का, जो एक ऑर्डिनरी स्कूल होते हैं, कम से कम 12 से 25 लाख तक व्यवस्था होती है शिक्षा की। मतलब जो फीस आती है 12 से 25 लाख तक 12th तक चली जाती है। 12th में बच्चा और 10th के बोर्ड में एग्जाम का मार्क्स लाता है 78%, 50%, 60%, 98.9%, 99.9% मार्क्स आता है। 12th के बाद आफ्टर 12th क्लास फिर वहीं के वहीं 0 पर खड़ा होता है कि मम्मी पापा अब हम क्या करें। इसका मतलब प्राइवेट स्कूल में गया, 6,000 महीने की फीस जमा करी, 8,000 महीने की फीस जमा करी। फिर शिक्षा के सारे माफिया कहते हैं तुम इस क्लास करने के बाद जाके 6,000 रुपए महीना कोचिंग में जमा करो। कोचिंग भी किसकी है? उन्हीं बड़े स्कूलों की कोचिंग भी है। आकाश से लेके तमाम इंस्टीट्यूट्स जो कि शिक्षा के नाम पर माफिया बने हुए हैं। तो जब प्राइवेट स्कूलों में हम इतना पैसा पे कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह के एजुकेशन होना चाहिए कि बच्चे 10th या 12th के बाद, निकलने के बाद अगर वो आगे पढ़ाई ना कर सके तो कम से कम वो कुछ काम कर सके। तो इसके लिए एजुकेशन है नहीं। तो 24-25 लाख जो फीस जमा हुई है मेरी वापस दो, क्योंकि बच्चों को आफ्टर 12th अच्छे परसेंटेज के बावजूद भी कंपटीशन में बिठाने के लिए एक आधार तय किया था, फिर से एक लूट। अब जब आधार किया था, सरकार ये क्यों नहीं कहती है कि हम इनको रोजगार नहीं दे सकते साहब? तो कंपटीशन के नाम पर रिजेक्शन प्रोसेस करते हैं। कंपटीशन प्रोसेस नहीं है, वो रिजेक्शन प्रोसेस है। मैम एक आखिरी सवाल, यहाँ हम देख रहे हैं कि मोदी जी को हंसते हुए जो फोटो है, और ये हंसी भी एक मजाक वाली है, तो मजाक किस पर है? क्या मजाक स्टूडेंट्स, अभिभावक के सपनों पर है। ये हंस रहे हैं, अरे तुम कितना करोगे, करते रहो साहब, हम तो मजे देख रहे हैं। लुटियन जोन में बैठ के ये आम किसान, आम अभिभावक के ये हंसी उड़ा रहे हैं। ये मजाकिया जो अंदाज है वो व्यंग है, हंसी उड़ा रहे हैं। अरे क्या करोगे सालों, तुम आवाज उठाओगे थक के बैठ जाओगे। हम तो पूंजीपतियों की सरकार है साहब, हमारे में क्षमता नहीं थी। 70 सालों का हमने बयाना दे के 70 सालों में ये नहीं हुआ, 70 सालों में नहीं हुआ साहब, हम सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। और हम तो कह रहे हैं अपने जमीर को भी निजीकरण कर दिया है, जितने सत्तासीन पार्टियां बैठी हुई हैं, इसलिए वो हंस रहे हैं। करते रहो, बात बकवास करते रहो, हम तो हंसते रहेंगे। लुटियन जोन में बैठ के हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे।